हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिख गया होगा, रोडवेज भर्ती 2025 लिखा है मैंने, हालांकि 24 को बचा नहीं था कुछ। हालांकि कह रहे हैं कि अभी दिसंबर मंथ में इसकी भर्ती की विज्ञप्ति आ सकती है, बट मैंने एडवांस में 25 लिख दिया। ठीक है, फॉर सेफ सेफ साइड। अच्छा, बम्पर पदों पर भर्ती, आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, तो ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मालूम होगा, मैंने बता दिया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कौन सा है, कुछ लोग नए हो तो बता दूं, देव डेमो क्लासेस का हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे मैंने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है पहले से ही, कि हम लोगों ने बहुत सारे विभागों में आरटीआई लगाई हुई है। कुछ के विभाग आए, कुछ के रिप्लाई आए, पर वो काम के नहीं थे। जैसे अभी 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 मुझे पोस्ट ऑफिस से आया पर्सन, वो डाकिया दे के गया है। रिको का रिप्लाई आया मुझे। तो रिको का जो रिप्लाई आया है, अब क्या कहें जी। रिप्लाई उन्होंने ऐसा दिया कि आके जयपुर में आपको अगले 10 दिनों के अंदर आप जयपुर आ सकते हैं, और 10 दिनों के अंदर आप जो भी सूचना चाहते हैं ले लीजिए। अब जयपुर जाए भाई साहब, मुझे मतलब 1200 किलोमीटर आना जाना पड़ जाएगा। तो एक बार तो इसको साइड रख दिया आप उन्होंने। देखते हैं अपील में जाएंगे, तो अपील में भी यही, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो अब आया है, अभी मैंने चेक किया था, तो राजस्थान जो रोडवेज है वहाँ से रिप्लाई आया हुआ है। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिप्लाई में आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। ये रिप्लाई आया है, ठीक है। इन्होंने डेट 5 की तारीख की डाली है, मैंने आज ही चेक किया है। ठीक है, 2-3 दिन से चेक नहीं किया होगा, मुझे दिखा नहीं। तो ये रिप्लाई आया है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। मैंने इनसे क्या क्या पूछा था। मैंने इनसे आज खाली पदों की स्थिति, मतलब जो जो पद पड़े हैं खाली, जो जितने इनके पद हैं और उनमें से कितने खाली हैं, वो मांगे थे। और अगर भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो वो पूछा था। और क्योंकि भविष्य की चीज़ें आप इनसे नहीं पूछ सकते, आरटीआई में उन चीज़ों के लिए मना किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इनके पास पॉइंट्स होते हैं जिसके बल पे ये कभी रिजेक्ट कर देते हैं, कभी लटका देते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स इनके पास आरटीआई एक्ट में इन लोगों को मिले हुए हैं, और कुछ नाजायज भी करते हैं संभाव ये। तो इन्होंने कुछ के मतलब, इन्होंने फिर मुझे रिप्लाई में क्या दिया है। इन्होंने बिंदु संख्या 1 में ये बता दिया कि 1/10/2024 की स्थिति में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने खाली हैं, वो आगे लिस्ट अपने पास है ही है। फिर मैंने इनसे मतलब भर्ती के बारे में पूछा, तो इन्होंने कह दिया कि अखबार में उसका प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो भी भर्ती के संबंध में विज्ञापन आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने कह दिया कि भविष्य की कोई सूचना हम आपको नहीं दे सकते। मैंने इनसे सिलेबस भी मांगा था, इन्होंने सिलेबस इस बार नहीं दिया है। उसके लिए इनसे या तो अपील करो या दोबारा आरटीआई लगाओ सिलेबस के लिए। बट ठीक है, इनका हिसाब से वो विज्ञापन में ही आ जाएगी वो चीज़, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी, किसके कितने पद खाली हैं, अब हम उस पर चलते हैं। जब मैं उस पर चलता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। देखो, एक आरटीआई ना, इन्होंने एक रिप्लाई हमारे पास था, जो मैंने एक पहले बताया था आपको। ये राजस्थान सरकार का ही एक पत्र है, इन्हीं का ही लिखा हुआ था। ठीक है, और ये 6 महीने पहले का पत्र है। ये देखिए, जून का पत्र है 2024 का ही। ठीक है, अब इसके हिसाब से ना, जो मैंने पॉइंट आपको उस समय बताया था, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। इन्होंने चिट्ठी भेजी हुई थी परमिशन के लिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो इन्होंने साफ लिखा था कि 141 पदों पर सीधी भर्ती की आवश्यकता है अभी। जूनियर अकाउंटेंट के 141 पदों के लिए इन्होंने बोला था। अब कुछ लोगों को ये बता दूं कि भैया, कॉमर्स के लिए या अकाउंटेंट के इतने पद भी ना बम्पर पदों में आते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, नहीं तो इतने पद आते ही नहीं, ना सेंट्रल लेवल पे आते हैं ना स्टेट लेवल पे आते हैं। और आते भी है तो 10-10 साल बाद आते हैं, और वो भी सीईटी के चक्कर में क्या हुआ उस भर्ती का सब जानते हैं। तो ये एक अच्छे पद माने जाते हैं अकाउंटेंट्स की भर्ती के लिए। ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पे 2200 पदों के लिए भर्ती के लिए भेजा था, फिर 2800 पदों के लिए भेजा हुआ था। टोटल ये 5200 पदों पर मांग रहे थे स्वीकृति। अभी कितनों पे मिल रही है पता नहीं, पर इन्होंने 141 के लिए तो उस समय भी कहा था कि भैया हमें जूनियर अकाउंटेंट के 141 पद तो अभी दे ही दो। ठीक है, ये एक पद है 6। इन्होंने ये जून में रिप्लाई किया हुआ था। ठीक है जी, अप्रैल का 5 अप्रैल 2024 का रिप्लाई है। तो ये ऐसी एक कहानी हमारे सामने थी। तो 141 पद मैं भी भूल चुका था, मैं पिछले वीडियो में 50 पद बोल गया। मुझे गलतफहमी होगी, वो हाउसिंग बोर्ड वाली फिगर मेरे दिमाग में थी। तो एक पर्सन ने मुझे कहा कि सर वो 141 पद वाली चिट्ठी तो दो। तो मुझे याद आया, मैंने चेक किया तो देखा, मैंने कहा 141 तो उस समय थे। ठीक है जी, अब क्या क्या इन्होंने बताया उस पर आ जाते हैं हमने। तो देखो, अच्छा ये वीडियो शेयर कर देना भैया अपने आगे फिर, क्योंकि हमारा भी उत्साह बना रहता है कि हम भी कोशिश करें, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, 7 लगाई थी, 1-2 और लगाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब अपने पास रिप्लाई आया, देखते हैं किसके कितने पद खाली हैं।
तो देखिए मैंने आगे मार्क किया हुआ है। आगे बढ़े तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास, देखो मैंने एक वीडियो लेके आ रहा था राजस्थान सहकारी बैंक के लिए अकाउंटिंग की तैयारी के लिए। ये मैंने एक शॉर्ट सीरीज बना रहा हूँ। अकाउंटिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है उनको। राजफेड के लिए भी आपको पता होगा ये कंटेंट है। ये राजफेड का एओ का 299 में है भैया ये फिगर यहाँ पे, ठीक है। चेंज कर देख लेना ऐप में जाके। ये राजफेड में अकाउंटेंट की तैयारी करने वालों के लिए बढ़िया मौका है, कंपटीशन बहुत कम है, देख लेना अपने हिसाब से। सहकारी बैंक के लिए भी आपको पता है मैनेजर और सबसे बढ़िया मटेरियल हमारे पास है, किताबें भी हमारे पास हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया है, ये भी देख लेना। जो फर्स्ट टाइमर्स आए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम वापस आ जाते हैं वहीं पर। तो यहाँ पे ये देखिए अध्यक्ष, ये प्रबंधन, इसमें इतना इंटरेस्ट किसी को नहीं होता है। लेखाधिकारी के लिए मैंने लिख दिया, लेखाधिकारी के लिए 20 पद स्वीकृत हैं, 5 ही काम कर रहे हैं, 15 तो अभी खाली है। ये खालियों की लिस्ट है, देखना। स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त, ठीक है जी। अच्छा, तो लेखाधिकारी के 15 पद खाली हैं। अच्छा बढ़िया जी, 5 लोग काम कर रहे हैं। और ये जयन अयन वाली कहानी है, ये देख लेना भैया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ सामने, रोक रोक के चल रहा हूँ, ठीक है जी। सांख्यिकी अधिकारी 5 के 5 हैं, इनके पास कोई खाली नहीं है पद। अच्छा, विधि अधिकारी, लीगल ऑफिसर, इनके पास पूरे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आधे खाली हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से लिस्ट है। और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 1, इनके पास 8 खाली हैं। मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह होंगे उनके भी प्रमोशन हो चुके होंगे, तो ये ग्रेड 1 की बात हो रही है। अच्छा, और फिर हम चलते हैं ग्रेड सेकंड के 101 पद खाली हैं। मतलब आप ये समझो कि जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती कब हुई थी, 2014-15 के आसपास हुई है शायद, पिछले बार 10 11 12 10 साल पहले, कम से कम 11 साल पहले। उसमें तो देखो डबल प्रमोशन होके भी लोग निकल गए होंगे जूनियर अकाउंटेंट से, अब ग्रेड सेकंड में भी गए होंगे। ग्रेड सेकंड में देखिए इतने सारे पद खाली हैं जब 101, ठीक है। फिर उसके बाद तो वो ग्रेड फर्स्ट में भी चले गए होंगे, तो इसलिए वहाँ पे कम है पद खाली। तो देखिए देखने वाली बात है ये, क्योंकि इतने समय के बाद ये भर्ती हो रही है, ठीक है। अब आ गए हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए, और फिर आती है ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी, इसमें 89 पद खाली हैं। कनिष्ठ लेखाधिकार के देखिए 229 पद खाली हैं आपके, और कितने भरे हुए हैं, एक पद भरा हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट का एक ही पड़ा है इनके पास। अब सोचिए काम कौन कर रहे होंगे। अकाउंटेंट सेकंड वाले भी खाली पड़े हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती तो आ रही है, ये बात तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 141 आ रही है, 200 आ रही है, कितनी आ रही है वो देखने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने देखो 5200 पदों के लिए स्वीकृति मांगी हुई है। मैं नीचे और भी ले चलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर आप सिर्फ उतना बता जाते हो, तो देखो मेरे पास सारी है, तो मैं चिट्ठी दिखा देता हूँ। कनिष्ठ सहायक के 418 पद खाली हैं, 240 ही रखे हम अभी, ठीक है जी। तो चतुर्थ श्रेणी में 233 खाली हैं, और बाकी तो देखिए मोटे लेवल पे इनके पास ये ड्राइवर और ये वाली बात है। तो देखिए 9000 नॉर्मल, मतलब अगर स्टाफ ट्रक चालक वगैरह को छोड़ दिया जाए जो ये, तो इनके पास 9000 भर्तियां थी, जिसमें से 2600 ये भी हैं, बाकी 6400 तो खाली हो रखा है स्टाफ, ठीक है। और बाकी ये देखो, अब ये ट्रक चालक वगैरह ये भी अच्छे खासे खाली हैं। तो एक भर्ती जो आ रही है कितने पदों पे आ रही है देखने वाली बात होगी। 1600 का तो बजट में लिखा था, अब कितने पदों पर आ रही है, क्योंकि इन्होंने बाद में बढ़ाने की भी मांग करी है, नई बसें भी आ रही हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। तो पद देखिए जूनियर अकाउंटेंट का तो पूरा कैलियर, मतलब वो कहते हैं ना कैडर खाली हो रखा है। 230 में से एक व्यक्ति काम कर रहा है, अब उसका भी प्रमोशन क्यों नहीं हुआ या किस कारण से मतलब वो आगे नहीं गया, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। पर एक ही व्यक्ति है अभी उस पद पे, बाकी सारे तो आगे निकाल दिए इन लोगों ने, ठीक है। आगे निकाल दिया मतलब आगे बढ़ गए होंगे ग्रेड सेकंड पे, फर्स्ट पे, फिर उसके बाद इस तरह से कहानी रही होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जूनियर अकाउंटेंट के मैक्सिमम पदों पर यहाँ भर्ती आएगी, ठीक है। तो अब कब आएगी, मुझे लगता है दिसंबर में इसकी बात हो रही है। जिनको किताबें चाहिए वो सारी किताबें यहीं मिल जाएगी। सिलेबस के ऊपर चर्चा अब बात कर लेते हैं। सिलेबस पे मैंने मांगा था, इन्होंने दिया नहीं, पर एक सिलेबस मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है, और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, और ऑलमोस्ट वही रहना चाहिए सिलेबस। बाकी मैं कोई कंफर्मेशन देने की अभी तो बात नहीं कर रहा हूँ, जब आएगा तो तब आएगा। तो ये रहा पूरा इसका रोडवेज का। रिको पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि वो कहते हैं कि आ जाओ भैया हम जयपुर में आके ले जाओ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जयपुर कौन जाए महाराज। और अभी मेरी और बहुत सारी आरटीआई का रिप्लाई, एक नगर पालिका की आरटीआई थी उसका रिप्लाई उन्होंने वो नगर पालिका वाले ऐसे उठ पटांग रिप्लाई देते हैं, क्योंकि अपील में जाने का, क्योंकि अपील जाओ फिर वो जयपुर बुला लेते हैं। अब गंगानगर और जयपुर का रास्ता भैया आप लोगों को चेक कर लेना, जिनको ना पता हो मैप में, हालांकि राजस्थान जी की आप सबने पढ़ा ही हुआ है। तो
देखते हैं जो रिप्लाई और आने वाले हैं। मैंने अभी विद्युत विभाग में डाला हुआ है, मैंने अभी RCDF में डाला हुआ है, मैंने अभी और भी डाला हुआ है, डेयरी में डाला हुआ है। RCDF डेयरी में 2 लगी हुई हैं, और भी कहीं लगी हुई थी, और भी लगा दी मैंने, जहाँ जहाँ मिलती मुझे जगह मिली मैंने लगा दी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। हाँ भैया, और कोऑपरेटिव की तैयारी कर लेना भैया टाइम से, सारा कुछ स्टफ मिल जाएगा। ये किताबें किताबें हैं ही, आपको पता है। ठीक है, ये किताबें सारी हैं, चेक कर लेना। और कॉमर्स वाली भी सारी किताबें पड़ी हैं अपने पास। ठीक है जी, तो टेक केयर, बाय बाय।